हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाज शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो होने वाला बहुत ही खास, क्योंकि बहुत ही खास आंसर लेके आया हूं मैं इकोनॉमिक्स का। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, दैट इज टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। आईएमपी सीरीज के अंदर जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम: शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल। चारों टाइप लिखने के आपको 8 मार्क है, हर टाइप लिखने का 2-2 मार्क है। तो स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स को। तो पहला है हमारा शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन से मतलब अपने को मालूम पड़ता है कि भाई शॉर्ट टाइम के लिए है। इट इज द डिसइक्विलिब्रियम दैट प्रिवेल्स फॉर अ ईयर और फ्यू क्वार्टर्स। मतलब एक साल के लिए है या कुछ क्वार्टर्स के लिए, मतलब 3-3 महीने के कुछ पीरियड्स। सच डेफिसिट्स ऑकर ड्यू टू अ सडन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। और ये होता क्यों है कि अचानक से फॉरेन गुड्स का हमको डिमांड हो जाए, जैसे कोई स्कैरसिटी हो जावे या कोई कुदरती आफत आ जावे, जलजला आ जावे, मतलब अर्थक्वेक आ जावे, फ्लड आ जावे, तो हमको ऐसी चीज़ का रिक्वायरमेंट आ जावे जो आ, था तो नहीं रिक्वायरमेंट, बस अचानक से आ गया। ऐसे चीज़ों में क्या होता है, हमको शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है। ओके, देन डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में अराइज ड्यू टू द, जैसा मैंने बोला, फेलियर ऑफ मानसून, मतलब बारिश नहीं हो रही है, नेचुरल कैलामिटीज जैसा मैंने बात किया, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह, और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस एसेट्रा विच में रिजल्ट इन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स और डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। तो ये सब रीजन की वजह से क्या होता है, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम मतलब डेफिसिट होना, और डेफिसिट कब होता है, इंपोर्ट बढ़ने से और एक्सपोर्ट कम होने से। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम। Disequilibrium that prevails continues for a long period of time is called long run disequilibrium। सीधी बात है, नाम में दिया हुआ लॉन्ग रन है तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करेगा। द IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड टर्म्स सच एज डिसइक्विलिब्रियम एज फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। मतलब IMF ने इसका नाम क्या दिया है, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम लॉन्ग रन के लिए होता है, और IMF ने इसका नाम क्या दिया, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। A long run disequilibrium is caused by continuous excess demand for foreign exchange rather than the supply। बोलता है लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम होता क्यों है, क्योंकि हम कंटिन्यू डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी का, सप्लाई तो करते ही नहीं है। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है, कंटिन्यू हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो करते ही नहीं है। कंटिन्यू हम फॉरेन करेंसी में बाहर पेमेंट करते हैं, बट यहाँ रिसीव तो कुछ करते ही नहीं है। इन शॉर्ट हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी नहीं आता है और कंटिन्यू जाते रहता है, तो ऐसे टाइम को बोलते हैं लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम। ओके, द मेन कॉजेस क्या है, एक्सेस इंपोर्ट, बट ऑब्वियस इंपोर्ट ज़्यादा है। और आज हमारे यहाँ पर जो डिसइक्विलिब्रियम है इंडिया में, वो लॉन्ग रन ही है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट इतना बढ़ गया है पॉपुलेशन की वजह से, जिसकी कोई हद नहीं है। पॉपुलेशन तो आप लोगों को पता ही है कितना कितना फास्ट रैपिडली बढ़ रहा है। एक्सेस इंपोर्ट बोला उसने, देन कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सेकेंड पॉइंट बोला। थर्ड पॉइंट बोला डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग डोमेस्टिक सेविंग। देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्ट इंडिया में करते हैं। देखो बाहर वाले इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे, बट हम इंडिया से बाहर इन्वेस्ट नहीं करते। हम इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो अपने को वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, बट हमको ट्रस्ट नहीं होता है तो हम बाहर इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन बाहर वाले इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे, FDI बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो हमको प्रॉफिट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं है, बट बाहर वालों का हमारे इधर इन्वेस्टमेंट है। तो क्या क्या बोला रिजल्ट मैंने, पहला एक्सेस इंपोर्ट बराबर, दूसरा कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। ये सब की रीजन की वजह से क्या होता है, हमारा फॉरेन करेंसी बाहर ज़्यादा जा रहा है। देखो क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, और क्रूड ऑयल का रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो भी इंपोर्ट करना तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि दीज आर द नेसेसिटीज़। इनके बिना हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे चीज़ों की वजह से हमारा रेगुलर बेसिस पे हमारा फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ते जा रहा है, फॉरेन करेंसी अपन बाहर पे करते जा रहे हैं। ओके, और एक्सपोर्ट्स का डिमांड बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा आइटमें नहीं है जो लोग उसको इंपोर्ट करें, मतलब हम इसको एक्सपोर्ट करें। क्योंकि हैबिट, टेस्ट वगैरह दिन ब दिन बदलते रहता है। तो इंडिया के अंदर कुछ आइटम्स है जो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे मसाले है। बाकी ज़्यादा कुछ आइटम्स हम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करते, बट इंपोर्ट बहुत कुछ करते हैं। तो लॉन्ग रन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है आपको।
तीसरा देखते हैं अपन, दैट इज साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। As the countries are interdependent, they are subject to international transmission of economic ups and downs, or what is called as international transmission of cyclical changes. अभी क्या होता है, साइक्लिकल मतलब क्या, रिसेशन होना, इन्फ्लेशन होना, बूम हो जाना, मतलब ये सारे चीज़ों को बोलते हैं साइक्लिकल। ओके, और डिसइक्विलिब्रियम मतलब इनकी वजह से अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फर्क पड़ता है, दैट इज साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। इधर लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू बिजनेस साइकिल्स विच हैव 4 फेजेस। पहला बोला है प्रॉस्पेरिटी और बूम, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट का हाई होना, दैट इज इन्फ्लेशन बोल सकते हैं अपन। रिसेशन बोल सकते हैं सेकेंड वन इज मंदी, एकदम खत्म हो जाना। डिप्रेशन, ये भी नीचे का लेवल है। और रिकवरी, मतलब डिप्रेशन से रिकवर होना। ये चार उसने बोला फेजेस है जिसकी वजह से साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम होता है। ओके, उसने कहा ड्यूरिंग द प्रॉस्पेरिटी पीरियड इंपोर्ट इंक्रीज, एक्सपोर्ट में इंक्रीज ड्यूरिंग रिसेशन, मतलब जब बूम पीरियड होता है, मतलब मार्केट में महंगाई बाप रे बाप इतनी महंगाई है, तब जाकर हमारा इंपोर्ट बढ़ता है। मतलब हर चीज़ महंगी है इंडिया में, तो हम इंपोर्ट करने में भागते हैं। दूसरी बात, लोगों के पास पैसा भी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन का मतलब समझो। इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में हर चीज़ का महंगा होना, बट लोगों के जेब में पैसा भी होना उसको खरीदने के लिए। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, बूम पीरियड, प्रॉस्पेरिटी पीरियड। ओके, ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे इंपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। ओके, मतलब मंदी बहुत है मार्केट में और यहाँ पर सस्ता बेचना पड़ता है लोगों को, इससे अच्छा अपन लोग सोचते हैं बाहर बेचे। तो ये दो रीज़न की वजह से, मतलब इन्फ्लेशन और रिसेशन की वजह से हमारे कंट्री के अंदर साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम होता है। मतलब अगर बूम पीरियड है तो इंपोर्ट ज़्यादा, डेफिसिट। अगर रिसेशन है तो इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज़्यादा। तो सरप्लस तो नहीं, बट रिडक्शन इन डेफिसिट बोल सकते हैं अपन। Okay, now next point, fourth point, that is structural disequilibrium. It arises due to structural changes in the economy affecting demand and supply relations in commodity and factor market. Export of a country may decline if within the rest of the world demand is diverted to the other commodity due to change in taste, fashion, habit or income. Structure बदलना, अभी क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे, हम एक्सपोर्ट कर रहे, बट लोगों ने वहाँ पर फैशन चेंज कर दिया। वहाँ पर मतलब दूसरी कंट्री के अंदर डिमांड बदल गया, हैबिट बदल गई, तो वो रीज़न से हमारे चीज़ें फिर वो लोग इंपोर्ट नहीं करते और हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि हमारा वहाँ पर डिमांड स्लो 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 डिक्रीज हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। तो ये रीज़न की वजह से भी हमारा वहाँ पे हैबिट है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट पहनने की, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो फैशन से निकल गया, वो कपड़ा, वो स्टाइल फैशन से निकल गई। तो एक्सपोर्ट करके फ़ायदा है कि कुछ, क्यों नहीं है फ़ायदा, क्योंकि वो लोग अभी डिमांड ही नहीं कर रहे। तो स्ट्रक्चर बदलता है, फैशन बदलता है, तो उसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आंसर आपको समझ में आया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। इसको मिला के 4 वीडियोज़ हो गए। देखो मेरा जो बोर्ड है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है उसका काम चल रहा है, तो मे बी कल के दिन भी मुश्किल है कि वो बन जाए, तो मंडे शायद रिपेयर हो जाए तो मैं बोर्ड पे आ जाऊंगा और अकाउंट्स के लिए वीडियोस लेके आऊँगा। जब तक अकाउंट्स के वीडियोस नहीं बनते तब तक ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूँगा। आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं ख़त्म करते जाऊँगा, एक एक कॉन्सेप्ट ख़त्म करते हुए जाएंगे, एक एक आंसर याद करते जाएंगे। एग्ज़ाम तक 5 अप्रैल तक हम 20 से 22 आंसर के साथ रेडी रहेंगे और एग्ज़ाम का सामना करेंगे। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।